दोस्तों नमस्ते। हमारे YouTube चैनल बी के डिजिटल ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप होम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 5वीं का हिंदी का पेपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पेपर को स्क्रॉल करके नीचे तक दिखाया है और यहाँ मैं आपको इस पेपर के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्रश्न पत्र को ध्यान से समझिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का यह पेपर है जो कक्षा 5वीं वाले बच्चों के लिए हल करने के लिए मिलेगा। यह पेपर 60 अंक का होगा और इस पेपर को हल करने का जो समय है वह 2.5 घंटे का होगा, यानी 2 घंटा 30 मिनट। सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न हल करने होंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और ये 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपको हल करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला बहुविकल्पी प्रश्न है पातालकोट किस जिले में है? इसका सही उत्तर है छिंदवाड़ा जिले में। दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न है ईश्वरहा अस्ति, इसका सही उत्तर है सर्वत्र। आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को, इसके उत्तर सहित मैं आपको बताऊंगा। तीसरा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा सैया पर कौन सोया था? तो सही आंसर है चंदन। चौथा प्रश्न है हवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पवन, समीर, वायु ये तो है, लेकिन इनमें से वायुयान हवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां, अंबेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बी नंबर का विकल्प सही है, वस्तुएं साफ रखना। तो इस तरह से आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न हल करने होंगे और इसके बाद रिक्त स्थान 5 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो दोस्तों खाली जगह का प्रश्न नंबर 7, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि सन में धारण की थी। तो यहाँ पर सन भरना है, तो 1674 में धारण की थी। प्रश्न नंबर 7, मेरा नया बचपन कविता की रचयिता है। यहाँ पर रचयिता का नाम भरना है, तो भरना है यहाँ पर सुभद्रा कुमारी। प्रश्न नंबर 8, जापानी युवक खड़ा था, कहाँ खड़ा था? प्लेटफार्म पर। प्रश्न नंबर 9, जैविक शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर एक भरना है, एक प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 10, सत्यम एव, यहाँ पर जयति भरना है। तो इस तरह से ये खाली जगह वाले सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। इसके बाद आपको 11 से 16 प्रश्न तक अति लघुत्तरीय प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसका उत्तर थोड़ा सा विस्तार से लिखना होगा। जैसे उत्तर में लिखेंगे, यहाँ 3 रंगों केसरिया, सफेद और हरा रंग से बना है और तिरंगा शब्द का अर्थ ही 3 रंगों वाला होता है। प्रश्न नंबर 12, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर में लिखेंगे, योजक का इस्तेमाल 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न पत्र के लिए आप देखेंगे कि प्रश्न नंबर 13 है पुंडलीक किसकी सेवा करता था? उत्तर में लिखना है पुंडलीक अपने माँ बाप की सेवा करता था, या माता पिता भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, कहा परमो धर्मः। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको
इन प्रश्नों के उत्तर भी बता रहा हूं, तो प्लीज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका प्रश्न है, कहा परमो धर्मः। उत्तर में लिखना है अहिंसा परमो धर्मः। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करना है आपको। आवश्यकता, आवश्यकतानुसार, बीजोपचार। इसके सही उत्तर के रूप में लिखना है आवश्यकता धन अनुसार। बीजोपचार का करना है बीज धन उपचार। तो इस तरह से ये संधि विच्छेद हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, एक गुलाब की माला लाओ। आपको इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर सही उत्तर है गुलाब की एक माला लाओ। इस तरह से आपको शुद्ध करके लिखना होगा, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे आपको 17 से 22 तक। ये एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। यहां पर देख सकते हैं आप, पहला प्रश्न है पंचमणि किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर लिखना है यहाँ के घने जंगल, बहते झरने और सुंदर गुफाओं के कारण प्रसिद्ध है। यह सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से आपको उत्तर लिखना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 18। इसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द लिखना है। तो इसके उत्तर में लिखना है अनुस्वार शब्द के 5 शब्द गंगा, चंदा, मंदिर, पतंग, संतरा। और अनुनासिक वाले शब्द के उत्तर के लिए लिखना है आंख, चांद, गांव, हंसना और पांव। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, सार्वजनिक स्थानों पर हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो इसके उत्तर के लिए आपको लिखना है सार्वजनिक स्थानों पर हमें निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 2, दीवारों पर थूकना या कुछ लिखना नहीं चाहिए। नंबर 3, फूल पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 4, तेज आवाज में शोर नहीं मचाना चाहिए जिससे दूसरों को असुविधा हो। इस तरह से ये प्रश्न नंबर 19 हल हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे आप। प्रश्न नंबर 20 का प्रश्न, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। तो मित्रों देखो, इसका उत्तर हमने नीचे लिख दिया है, इस उत्तर को आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 21 आप देख रहे हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक कैसे सीखे। तो इसके उत्तर के रूप में आपको नीचे लिखा है रास्ते में पढ़ने वाले मील के पत्थरों पर लिखे शब्द से ईश्वरचंद विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंकों का प्रयोग सीखा। मित्रों इस प्रकार से आपको सभी प्रश्न हल करने होंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है, मित्र को जन्मदिन पर बुलाने के लिए एक पत्र लिखिए। ये भी 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको इस प्रकार से पत्र लिखना पड़ेगा, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पत्र को लिखा है। हमने यहाँ पर अपने मित्र अंकित को एक पत्र लिखा है, देख सकते हैं आप। आपको ठीक इसी प्रकार से इस पत्र को लिखना है। अगर आप चाहें तो हमारे इस पत्र की कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप इसी पत्र को डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ में चाहते हैं, तो ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, मैं अपने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा। तो वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और वहां से फ्री में इस पत्र का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद 23 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर पहला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है और क्यों। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर थोड़ा सा विस्तार से लिखना होगा, क्योंकि इसके उत्तर
5 नंबर के आएंगे। 5 नंबर का एक उत्तर लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए थोड़ा सा विस्तार से इसका उत्तर आपको लिखना होगा, तभी आपको इसके 5 नंबर मिलेंगे। इस तरह से अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, रानी अवंतीबाई की बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने नीचे लिखा है। उत्तर थोड़ा सा विस्तार से लिखें, क्योंकि उत्तर 5 नंबर का है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। तो ये गद्यांश दिया गया है और इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसा कि इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका देखिए, आप देख सकते हैं उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है लोकमान्य तिलक का संघर्ष। इसके बाद दूसरा प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक कैसे व्यवहार के व्यक्ति थे। तो उत्तर में आपको इसी से छांट करके लिखना है कि तिलक स्वतंत्र एवं उग्र विचारों के व्यक्ति थे। तो आपको इन्हीं लाइनों को पढ़ करके इसका उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएगा। इस तरह से एक एक प्रश्न को आपको हल कर देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26, देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक के बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। यहाँ पर आपको निबंध लिखना है। मित्रों, यहाँ पर 3 निबंध दिए गए हैं, जैसे गणतंत्र दिवस, मेरा प्यारा मित्र, प्रिय त्योहार। तो इसमें से हमने गणतंत्र दिवस के बारे में 5 वाक्य लिखे हैं। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको निबंध लिखना है। तो इस तरह से आप निबंध लिखिए और ये प्रश्न पत्र आपका हो गया पूरा। आशा करता हूँ आज की ये हमारी जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, बहुत ही मददगार साबित होगी। तो अगर आपको हमारा आज का ये प्रयास, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हम अपने चैनल से जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।